आज बहुत ही अनोखा और ऐतिहासिक दिन है भारत देश के लिए। आज ही के दिन पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे भारत का हर बच्चा बच्चा पहचानता और जानता है, जिसके नाम से जोश और उसकी गाथा से कुछ कर जाने का मन हो चलता है। उसका नाम है बलिदानी भगत सिंह। हाँ, शायद हमारे युवा पीढ़ी में कुछ शहर के मॉडर्न बच्चे होंगे जिन्हें भगत सिंह के बारे में पता नहीं होगा। और मैं शहर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने गांव के उन युवाओं को देखा है। मैंने उन जवानों को देखा है जो फौजी बनने का जिगरा और सपना रखते हैं और दौड़ते समय महरंग बसंती चोला सुन रहे होते हैं, जो क्रांतिकारियों के नाम पे लड़ पड़ते हैं। खैर, यहाँ गलती उन बच्चों की तो है ही जो नहीं जानते, परंतु हम जिस दौर में जी रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन इतना हावी हो चुका है हमारे ऊपर कि हम बच्चों को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनके बारे में बताने वाला भी कोई नहीं बचा। पाठ्यक्रम में 2 लाइन्स आ जाते हैं बस। इस चिलचिलाती धूप में शुष्क पड़ते चले गए, इस चिलचिलाती धूप में शुष्क पड़ते चले गए। पाश्चात्य का परिणाम है जो खून जलते चले गए। क्या हुआ भारत के भविष्यों, माँ भारती करा रही, क्या बुद्ध इतने सूक्ष्म है जो ये राह चलते चले गए। क्या आन की ज्वाला बुझी या मर गया अभिमान है, क्या आन की ज्वाला बुझी या मर गया अभिमान है। क्या शहीदों की शहीदी का इतना सा ही मान है। उस भगत ने दिखती गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, उस भगत ने दिखती गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। क्या ये कसक है उनके कर्म का जो हम फिर बन चले गुलाम हैं। आज मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आप उनमें से हैं जो भगत सिंह के बारे में थोड़ा जानते होंगे, कम से कम मूवीज देखकर जो उन पे बने हैं। जो काफी शर्म की बात है कि हमने कुछ पढ़ के नहीं जाना, लेकिन फिर भी दुख तो इस बात का है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग ही, हमारे देश के लोग ही अनायास कुछ भी बोलते हैं। कोई राजनीतिक नेता आता है और चंद्रशेखर को आतंकी कह जाता है और हम सभी चुप रहते हैं। तो कभी कोई भगत को देश विजय का हकदार नहीं मानता। हम इस पढ़ी लिखी कौम को कैसे समझाएं कि जिस इंसान ने अपनी माँ को माँ के सामने ही दूसरे नंबर का दर्जा दे दिया हो, भारत माँ के लिए उसका नाम जिह्वा पर आते ही मस्तक झुका और सीना चौड़ा होना चाहिए। जिस बर्फ के सिल्लियों पर लिटा के कोड़ों से जिस्म की चमड़ी उधेड़ कर नमक का लेप लगाया जाता था, वह सिल्लियां भगत की कुर्बानी का प्रमाण है। उन सिल्लियों से जाके पूछो कि वह भगत उसके बाद भी हंस रहा था, उसके बाद भी इनकलाब का नारा लगा रहा था। मैं आज ये बस पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि जिस देश में लोग रील्स, गाने, डांस, लेखनी के क्रेडिट के लिए इतने सेंसिटिव हैं, क्या वो किसी बच्चे के इतने बड़े बलिदान को याद भी नहीं कर सकते। क्या वह भगत और उसकी गोली की गूंज इतनी धीमी हो चली है कि हम बहरों के कानों में चूं भी नहीं कर पा रहे। शायद हमें यह अंदाजा नहीं है कि जिस फांसी के फंदे को चुन के वह नौजवान भगत देश की आजादी के हमन कुंड में अपनी जवानी झोंक कर व्योम के तरफ चला गया, अगर वो ऐसा ना करता तो आज वह फंदे का रस्सा हमारे और हमारे माँ बहनों के तड़पन के लिए काम आ रहा होता। हमें नहीं पता कि जिस आत्मगौरव के खातिर भगत ने 40 दिनों के लिए अन्न त्याग दिया था, आज हमारा वह आत्मगौरव किसी अंग्रेज के जूतों के नीचे पड़ा होता। तब न सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा होता, न मान होता और न सम्मान होता। और ये पढ़ाई लिखाई, राइट टू स्पीच एक्सेट्रा, ये सब तो छोड़ ही दो। मैं किताब लिख रहा हूं, शायद पिछले 7 वर्षों से। उसकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूं और आशा करता हूं कि शायद वह हमारी चेतना में कुछ मदद कर सके। और यह मेरी और मेरी तरफ से आप सबकी श्रद्धांजलि है उस वीर बेटे को, भगत सिंह को। ये यश गाथा उन होठों की जिसने इनकलाब का बोध किया, ये यश गाथा उन होठों की जिसने इनकलाब का बोध किया।
ये जय गाथा उन हाथों की जिसने साहस का शोध किया। करबद्ध नमन उन वीरों को जो नभ में विचर रहे होंगे। करता प्रणाम उन चरणों को जो गंगा सा सुजल रहे होंगे। इन तुच्छ वचनों में मान नहीं जो उस जाट का बचपन निहार सके। इन तुच्छ वचनों में मान नहीं जो उस जाट का बचपन निहार सके। जिसने दे डाली जान अग्नि में उसके कर्मों को बघार सके। जो महावीर मतवाला था जिसने बंदूकों की खेती की। वो धरती का रखवाला था जिसने लौह आजादी की सेकी थी। वो था तरंग आजादी का जो सबके खून में दौड़ गया। कर खड़ा रोंगटे गोरों की वो हवा के रुख को मोड़ गया। ज्वालाओं के लपटे भी क्षुब्ध स्वयं को पाता था जब नायक उस रणभूमि का शस्त्र उठाकर आता था। उस बियाबान मृतकों को देख सहमा भगत जरा सा था। जलियांवाला बाग। उस बियाबान मृतकों को देख सहमा भगत जरा सा था। फूटा क्रोधाग्नि हृदय से उसके डरा भगत जरा सा था। भगत सिंह वो भाला था जिसने गोरों को भेदा था। भगत सिंह वो भाषा था जिसने इनकलाब को छेड़ा था। कर दिया 3 छद्र छाती में उसके जिसने लाला जी को पीटा था। हर लिया हृदय के धड़कन को जिसने पिस्टल के नली को खींचा था। नतमस्तक होगा नभ भी तब नभ में। नतमस्तक होगा नभ भी तब नभ में जब माता का आंचल छोड़ा होगा। गूंजा होगा स्वर आजादी का जब तोबा उसने फोड़ा होगा। उस समय खुले सबके मन थे। उस समय खुले सबके मन थे कुछ देश प्रेम दिखलाने को। पर आज सभी लालायित हैं बस अपनी ही जय गाने को। भगत सिंह के बलिदानों ने उस समय देश को जोड़ दिया। इस समय बैठे हैं कुछ पाखंडी जो तैयार हैं देश मिटाने को। इस देश का हालत वह कांटा है जो तोलेगा कुर्बानी को। इस देश का हालत वह कांटा है जो तोलेगा कुर्बानी को। इस मातृभूमि का बच्चा ही बोलेगा कुर्बानी को। शायद कुछ बहरों की कानों ने सुना नहीं वो यश गाथा। शायद कुछ बहरों की कानों ने सुना नहीं वो यश गाथा। पर यह बेटा इस मातृभूमि का पूजेगा कुर्बानी को। इस मातृभूमि की धरती भी रोई होगी तब फूट फूट। इस मातृभूमि की धरती भी रोई होगी तब फूट फूट। हर वीर भुजदंडों की मालाएं भी बिखरी होंगी तब टूट टूट। वो अचल अडिग विकराल हिम भी पिघला होगा तब पानी बनकर। वो शीतल मंद हवा वाला तट भी उबला होगा वह शोक सुनकर। सारे दिशाओं के मध्यों में बिजली कौंध गई होगी। जोश की ज्वालों की भड़कन से नसें भी भौंक गई होंगी। हिंदुस्तान के मातृगर्भों से लहू टपक रहा होगा। हिंदुस्तान के मातृगर्भों से लहू टपक रहा होगा जब उन हत्यारों के शूली पर वो भगत लटक रहा होगा। इसलिए ही इन आजादी के लम्हों का अमृतपान होना चाहिए। इसलिए इन आजादी के लम्हों का अमृतपान होना चाहिए। तू बोले या मैं बोलूं पर उन वीरों के कौरों का सम्मान होना चाहिए। अगर मेरा ये सब कहना जरा सा भी उपयुक्त लगा हो तो अपने घर, अपने पूर्वज, अपने वीर, अपने जवान, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को जरा पढ़िए और जानिए। और ये सब जानना ऑप्शनल नहीं है। आज नहीं तो कल अगर दुनिया में और दुनिया के साथ आगे बढ़ना है तो ये सब जानना ही पड़ेगा। धन्यवाद।